अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें। कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली चौक पर होटल में धमाका हुआ। धमाके से 3 अफराद जाम बहक हो गए जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोयटा से, जहां पर बलूचिस्तान असेंबली चौक पर होटल में धमाका हुआ है और धमाके से 3 अफराद जाम बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताते चले अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली चौक पर होटल में धमाका हुआ है जबकि धमाके से 3 अफराद जाम बहक और 9 अफराद जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। जबकि धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी वहां पर फौरन पहुंच चुका है ताकि इलाके को खाली करवाया जा सके और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है ताकि तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा सके। कोयटा से आपको अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान असेंबली चौक पर होटल में धमाका हुआ और धमाके से 3 अफराद जाम बहक हुए जबकि ज़राए के मुताबिक 9 अफराद जख्मी हुए और धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। आपको बताते चले कि इलाके में काफ़ी खौफ और हरास फैल गया। कोयटा में बलूचिस्तान में धमाका है और धमाके से 3 अफराद जाम बहक हो गए, 9 अफराद जख्मी भी हुए। जबकि साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। कोयटा से आपको अपडेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान असेंबली चौक पर होटल में धमाका हुआ है जबकि फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है ताकि तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। आपको बताते चले कि धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। बात करते हैं रिजवान सईद से। रिजवान सईद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये बलूचिस्तान असेंबली चौक के करीब निजी होटल में जो धमाका हुआ उसके नतीजे में अब तक जो इतलात मौसूल हो रही है 3 अफराद इसमें शहीद हुए हैं जबकि 9 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त जावकुआ पर रेस्क्यू का अमला पहुंच चुका है। जख्मियों को इस वक्त सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर धमाके के बाद जो गाड़ियों में आग लगी थी उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुंच गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी यहाँ पर मौजूद है ताकि इस चीज का अंदाजा लगाया जा सके कि ये धमाका किस नौयत का था, क्योंकि अब तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई कि इस धमाके में कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया और किस नौयत का यह धमाका था। फौरी तौर पर जो है वो जख्मियों को जो है वो सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया था जहां पर उनकी जो है वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद उन्हें दी जा रही है। 2 जख्मी ऐसे बताए जा रहे हैं, अस्पताल ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। 3 अफराद इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली चौक पर होटल में धमाका हुआ है जबकि धमाके से 3 अफराद जाम बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। कोयटा में निजी होटल में ये धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये धमाका होटल की पार्किंग में हुआ है और एक गाड़ी में नस बारूदी मवाद का ये धमाका था। ताहम किस नौयत का एग्जैक्टली ये धमाका था इस बारे में अभी मालूम नहीं हो सका है। तहकीकात फौरी तौर पर शुरू कर दी गई हैं। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है। रिजवान ये बताएगा कि निजी होटल की पार्किंग में ये धमाका हुआ, वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है और जो आसपास का इलाका है वहाँ पर क्या सूरत हाल है? देखिए जी, ये जो एरिया है ये कोयटा का वस्ट का इलाका है जहाँ पर साथ ही बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, बलूचिस्तान असेंबली की भी बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। जरगून रोड का इलाका है, काफी वीआईपी एरिया है, यहाँ से वीआईपी मूवमेंट्स भी होती रहती हैं। इस जगह पर जो है वो जहाँ तक होटल की अपनी सिक्योरिटी की बात की जाए तो निजी होटल की अपनी सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त होती है। ताहम इसके बावजूद कोई इस निजी होटल की पार्किंग में जो है वो आज धमाका हुआ है। धमाका इतना शदीद था कि कुर्ब जवार की जो इमारतें थी उनके शीशे टूट गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस धमाके की आवाज भी सुनी गई है। इस वक्त इस एरिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फ्रंटियर कोर और पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद है और किसी भी गैर जरूरी नकलो हमल की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि एक जानिब जहाँ लोगों की अपनी सिक्योरिटी को देखा जा रहा है कि वहां पर कहीं दूसरा धमाका ना हो जाए, वहीं जो गेस्ट इस होटल में मौजूद है उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाने के लिए किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इस
इस भगदड़ के सूरत हाल में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी गाड़ियों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से जो चीफ फायर ऑपरेटर जो ऑफिसर्स है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 5 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की ऐसी हैं जो इस वक्त इस इलाके में मौजूद हैं, इस होटल में मौजूद है, और वहां पर जो गाड़ियां हैं उनमें लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही धमाका हुआ, इन गाड़ियों में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जो रेस्क्यू एहलकार थे उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम उसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची थी और जो टाइमली जो जख्मी थे उन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया था। तर्जुमान सिविल अस्पताल कोयटा के मुताबिक वाकई के फौरी बाद ही जो अस्पताल था उसमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। तमाम मुतल्लिका स्टाफ। रिजवान, आपने कहा कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट भी आमतौर पर रहती है, क्या आज कोई ऐसी एक्टिविटी थी यहाँ पर या कोई थ्रेट मौजूद था कि इस तरह का हमला किया जा सकता है? देखिए जी, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, अगर उनकी बात की जाए तो बारहा उनकी जानिब से बलूचिस्तान की जो सूरत हाल और खासकर कोयटा की जो सूरत हाल है वहाँ पर थ्रेट्स की जो सूरत हाल है वो बरकरार ही रहती है। ताहम आज यहाँ से कोई वीआईपी मूवमेंट, ऐसी अनाउंस्ड वीआईपी मूवमेंट नहीं थी। रूटीन डे था और उसी रूटीन डे के दौरान जो है ये इस होटल की पार्किंग के अंदर एक जो है वो धमाका हुआ है। ताहम हतमी तौर पर इस हवाले से कोई ऐसी बात जो है सामने नहीं है जिसके मुताबिक ये कहा जा सके कि ऐसी बड़ी वीआईपी मूवमेंट आज यहाँ से होनी थी। ताहम इस हवाले से भी जो है वो तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है कि आज का दिन ही क्यों जो है वो यहाँ पर इस होटल की पार्किंग में धमाका किया गया। तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। सिक्योरिटी ऑफिसर जितने भी हैं वो तमाम सिक्योरिटी इदारे हैं वो इसकी जाँच शुरू करें। ताहम अब तक जो है मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहला मरहला जो जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का था उसे मुकम्मल किया गया है। इस वक्त भी इस एरिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन किया गया है। यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि ये धमाका किस नौयत का था और कितना जो है वो किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। जी ठीक है रिजवान, ये क्योंकि पार्किंग में धमाका हुआ है और ये एक मारूफ और बड़ा होटल है जिसकी पार्किंग है, आमतौर पर जो सिक्योरिटी होती है वो गेट पर ही तमाम तर गाड़ियों को चेक करने के बाद आगे जाने दिया जाता है। तो क्या सिक्योरिटी एहलकारों से इस सिलसिले में पूछताछ की गई? अगर ये धमाका खेज मवाद किसी गाड़ी में लाया गया था और गाड़ी यहाँ पर पार्क की गई थी तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी एहलकार भी इस हवाले से जो है वो कुछ जानते होंगे। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि इस होटल की जो सिक्योरिटी है वो प्राइवेट कंपनी जो है उसके एहलकार जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी तैनात किए गए हैं उस पर, और प्राइवेट कंपनी के जो सिक्योरिटी एहलकार है वही सिक्योरिटी जो एक्सटर्नल इनकी सिक्योरिटी है, बाहर की जो गेट्स के बाहर की जो सिक्योरिटी है वहां पर पुलिस एहलकार तैनात होते। ताहम हम बारहा इस होटल में गए, जब भी हम गए वहां पर हमने देखा कि ना सिर्फ गेट के एंट्रेंस के साथ ही गाड़ी का बॉनेट खोलकर चेक किया जाता है बल्कि जो जमीन पर लगे कैमरे उनसे गाड़ी के निचले हिस्से को भी मुकम्मल तौर पर स्कैन किया जाता है ताकि किसी किस्म का भी कोई जो है वो खदशा ना रह सके। ताहम इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी जो है वो इस होटल की पार्किंग के अंदर धमाका हुआ है जो बिलाशुबा के लम्हा फिक्रिया है। ताहम इस हवाले से मैंने आपको बताया कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो तहकीकात कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो है वो गाड़ी अंदर तक पहुंची और वहां पर धमाका हुआ है। हतमी तौर पर अब तक ये भी नहीं बताया गया कि कितना किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। तमाम सीसीटीवी कैमरे जो इस होटल के अंदर नस्ब हैं उनसे भी जो है तमाम तर मदद ली जाएगी ताकि पता लगाया जा सके ये जो गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ किस वक्त इस होटल में इंटर हुई और इसकी चेकिंग की जो है वो क्या सूरत हाल थी। तमाम इस वक्त तक जो है वो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि जख्मियों को मुंतकिल करने के बाद यहाँ से इस चीज की शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि इसमें कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था और किस नौयत का ये धमाका था। ठीक रिजवान, पार्किंग से जो होटल की मेन बिल्डिंग है वो कितने फासले पर है और क्या वो महफूज है? जो यहाँ पर लोग ठहरे हैं, मेहमान जो इस बिल्डिंग में इस होटल में मौजूद हैं, क्या वो महफूज है? जी, जैसे ही ये धमाका हुआ यहाँ पर जो होटल की सिक्योरिटी थी ना सिर्फ वो मुस्तैद होगी बल्कि फ्रंटियर कोर और पुलिस के जवान जो है वो जो ड्यूटियों पर मौजूद थे उन्होंने भी होटल की जो इंटरनल सिक्योरिटी थी उसका निजाम संभाला और तमाम अंदर जाने वाले रास्तों को फौरी तौर पर बंद कर दिया था। पार्किंग से जो बिल्डिंग का होटल की बिल्डिंग का एरिया वो चंद फरलांग के फासले पर है। ताहम फौरी तौर पर अंदर जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था ताकि जो अंदर मेहमान हैं जो यहाँ पर बलूचिस्तान आए हैं, जो कोयटा आए हैं,
उन्हें महफूज बनाया जा सके। इसके लिए फ्रंटियर कोर और पुलिस के एहलकारों ने जो है वो भी जो हमने देखा कि यहाँ पर फौरी तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और तमाम रास्तों को बंद कर दिया। जो पार्किंग एरिया था, लोगों को जो रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची, जो धमाके के फौरी बाद जो लोग वहां पर पहुंचे, उन्हें सिर्फ पार्किंग एरिया तक ही महदूद कर दिया गया और बाद अज़ां उन्हें उस पार्किंग एरिया से भी जो है वो होटल की जो बैरूनी दरवाजा था उससे बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार अंदर मौजूद रहे और जो रेस्क्यू टीमें थी वो वहां पर मौजूद रही। इस वक्त भी लोगों को वहां से जो है बाहर निकाल दिया गया है और सिर्फ फायर ब्रिगेड कामला और जो सिक्योरिटी एहलकार है वो इस एरिया में मौजूद है। होटल की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर बताया जा रहा है कि वो सिक्योर है और अंदर जितने भी मेहमान मौजूद थे वो भी मुकम्मल तौर पर महफूज है। अच्छा, इस धमाके के बाद आग भी लगी थी गाड़ियों में, उसके लिए फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुंचा, वो क्या सूरत हाल है उस बारे में बताइएगा, और क्या जख्मी यहाँ से मुकम्मल तौर पर निकाल लिए गए अब तक? जैसे ही धमाका हुआ था तो उस पार्किंग में मौजूद 5 गाड़ियां ऐसी बताई जा रही है जो इस धमाके की जो शिद्दत थी उसकी लपेट में आए और 5 गाड़ियों में जो है वो आग भड़क उठी थी। 5 गाड़ियों में आग लगने के बाद रेस्क्यू का जो अमल था वो भी शदीद मुतासिर रहा। ताहम फौरी तौर पर यहाँ पर जितने भी जख्मी मौजूद थे उन्हें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फायर ब्रिगेड के अमले ने जो गाड़ियों में लगी आग है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि 80% गाड़ियों पर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। थोड़ी बहुत जो आग लगी हुई उस पर भी फायर ब्रिगेड की जो 5 गाड़ियां बताई जा रही है कि वो इस वक्त इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ताहम ये जो गाड़ी आग लगी हुई है ये इस वक्त होटल की बिल्डिंग से काफी दूर फासले पर पार्किंग एरिया में है, इसलिए होटल की जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, तो रेस्क्यू हुकाम से आपकी बात हो पाई रिजवान, वो क्या कहते हैं? और बम डिस्पोजल स्क्वाड चूंकि अभी बहुत ये इनिशियल स्टेज है, तहकीकात के बाद ही सूरत हाल सामने आएगी, लेकिन जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए जी, इब्तदाई तौर पर तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये धमाका है ये पार्किंग एरिया में कोई बारूदी मवाद रखा जा सकता है या यहाँ पर मौजूद गाड़ियों में जो है वो किसी गाड़ी में बारूदी मवाद आया हो। ताहम इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे भी काफी मुहतात हैं और कुछ भी कहना इस हवाले से उनका ये कहना है कि कबल अज़ वक्त हो गया। तहकीकात की जा रही है कि ये बारूदी मवाद किस तरह से अंदर आया और किस तरह ये धमाका जो है हुआ है। ताहम इस हवाले से तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला इस वक्त भी इस होटल की पार्किंग एरिया में मौजूद है। शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि ये धमाका किस नौयत का था और अगर इसमें बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है तो वो कितने किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। तो हम इस हवाले से तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है और जल्दी इस हवाले से तमाम हकायक जो है वो सामने आएंगे। ठीक है रिजवान, जरा नाज़रीन के लिए बताइएगा एग्जैक्ट नंबर्स अब तक क्या सामने आए हैं, कैजुअलिटीज कितनी हैं और कितने जख्मी हैं जिन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है? देखिए जी, जो बलूचिस्तान असेंबली के करीब मौजूद निजी होटल है इसमें जो धमाका हुआ इसमें मजमूई तौर पर अब तक जो हॉस्पिटल सिविल अस्पताल कोयटा के तर्जुमान भी इस चीज की तस्दीक कर चुके हैं। 3 अफराद इसमें जहाँ भाग हो चुके हैं, 9 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें इस वक्त सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया जा चुका है। दीगर जख्मियों को भी इस वक्त सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। वाकये के फौरी बाद ही सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सिस को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल तलब कर लिया गया था, जहां पर तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जारी है। ठीक है रिजवान, अपडेट्स आपसे जानते हैं रहेंगे, सूरत हाल पर नजर रखिएगा। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका।